नमस्कार दोस्तों। आज हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा के बारे में जानेंगे। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। अचानक उनका हाथ हट गया, जिससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर एक गरीब स्त्री के रूप में जन्म लेंगी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा कि वे भी उनके साथ पृथ्वी पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने भी पृथ्वी पर राजा राम के रूप में जन्म लिया। देवी लक्ष्मी सीता के रूप में उनकी पत्नी बनी। इस प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुनर्लीन का प्रतीक है। दूसरी कथा। देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और उन चीज़ों को वापस पाने का रास्ता पूछा जो वे हार गए थे। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि भौतिक चीज़ों का मोह क्या करना या तो सभी संसारिक एक भ्रम था। विष्णु जी की यह बातें सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुईं। उन्होंने वह भौतिक सुख सुविधाएं को प्रदान करने वाली देवी हैं, इसीलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से संसार की भौतिक वस्तुओं को निष्प्रभावी कर दिया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। यह देखकर शिवजी ने ब्रह्मा बनकर माता से भिक्षा मांगी। चूंकि माँ पार्वती मातृ प्रेम का अवतार हैं, इसलिए उन्होंने भिक्षा दे दी। शिव जी ने उसी भिक्षा से संसार का भरण पोषण किया। बाद में माता को सभी पर दया आ गई। वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी, इसीलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिससे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें हमेशा प्रचुरता और पोषण मिले। चौथी। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था जिसका विवाह रानी सत्यवती से हुआ। देवताओं के श्राप के कारण सत्यवती नदी में बदल गई। धीरे धीरे वह बरसाती नदी बन गई। वह एक सूखी नदी थी जो कई वर्षों से जलविहीन थी। हालांकि वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसलिए उसने बड़े समर्पण के साथ प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर नदियों के जल के रूप में उसके पास आए और सत्यवती को आशीर्वाद देकर श्राप से मुक्त कर दिया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।